जय हिंद बच्चों। आज हम देख लेते हैं कक्षा 10 की हिंदी मध्य प्रदेश बोर्ड की। तो इसमें काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 1 में सूरदासी का पद दिए गए हैं और पिछले वीडियो में आप लोगों को सूरदास जी के जो पहला पद है उसकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके इस जितने भी इस पाठ में सूरदास जी के पद हैं उन सभी पदों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लेते हैं। पिछले वीडियो में पहले पद की संदर्भ प्रसंग सहित साथ ही आपके शब्दार्थ भी मैंने बताए थे, तो इनका एक वीडियो दिया था। तो पिछला वीडियो देख लीजिए, कक्षा 10 की प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपकी वार्षिक परीक्षा में इन पदों से संबंधित कोई एक पद जरूर आएगा जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित तो इसकी व्याख्या करनी होगी। तो हम आज दूसरा पद देख लेते हैं। दूसरा पद है मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार अस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहन बिरह दही। चाहती हुती गुहार तेहते उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं मन की मन ही माझ रही। माझ का शब्दार्थ हम देखते हैं इसके, ठीक है। तो माझ का मतलब होता है मध्य की या बीच की, ठीक है। माझ यानी कि मध्य, जैसे बोलते हैं ना कि मझोले माझ यानी कि जो बीच का है। आगे है अवधि। तो अवधि का मतलब होता है कोई समय सीमा होना। आधार, आधार का मतलब होता है कोई आधार या सहारा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आस। तो आस का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ की आस लगाना यानी कि आशा करना। आवन की यानी कि आने की या लौटने की। आवन की यानी कि आने की, लौटने की। व्यथा का मतलब होता है अपनी जो व्यथा है या पीड़ा है या परेशानी है उसको बताना। सही, सही का यहाँ पर अर्थ है सहन की, ठीक है। व्यथा सही यानी कि उसको सहा गया। आगे हम देखते हैं जोग। तो जोग का मतलब क्या होता है योग। संदेशन यानी कि वही संदेशा। सुनी सुनी, सुनी सुनी का मतलब होता है सुनना बार बार। इसके अलावा विरहिणी। तो विरहिणी का मतलब होता है वियोगनी, विरह में जीने वाली, ठीक है। आगे है विरह दही। विरह की आग में जल दही। दही का मतलब होता है विरह मतलब वियोग और दही यानी कि उसी स्थिति में होना। हुती, हुती का यहाँ अर्थ है थी। और गुहार, गुहार का मतलब होता है गुहार लगाना, जैसे बोलते हैं ना पुकारना, किसी को बुलाना। तो ये है गुहार। जो दीनता की स्थिति में जब कोई बुलाता है तो उसको बोलते हैं गुहार लगाना। जितही, जितही का मतलब क्या होता है जिधर से। उतते यानी कि उधर से। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय भाषा है ब्रज भाषा, तो क्षेत्रवाई जो है स्थानीय जो बोलियां होती हैं, जो उपबोलियां होती हैं, तो उन्हीं का यहाँ पर इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। उतते धार वही। तो धार का मतलब होता है योग के उपदेश की तेज धार, ठीक है। उतते यानी कि उधर से उपदेशों की जो है धार वही। आगे इसमें है धीर यानी कि धीरज या धैर्य। मर्यादा, मर्यादा का मतलब वही है मर्यादा या प्रतिष्ठा। और ना लही यानी कि नहीं रही या ना रखी। तो ये आप लोगों के शब्दार्थ हो गए। अब इसकी हम संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि यह पद कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ये विशेष रूप से आप लोग याद रखना कि संदर्भ में क्या लिखना है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब आपके इस पाठ का नाम क्या है, तो पद है आपके इस पाठ का नाम। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के पद पाठ से अवतरित है या पद पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास हैं। ये अपना प्रसंग हो गया। अब हम संदर्भ हो गया ये
ठीक है, ये संदर्भ है जिसमें हमें पाठ्य पुस्तक के नाम लिखना है और उस पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। संदर्भ में इतना ही आप लोगों को लिखना है। प्रसंग में लिखना है कि इस पद में क्या दिया गया है। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद में क्या दिया गया है। तो हम देखते हैं कि इस पद में क्या है। कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियाँ उद्धव के योग के उपदेश को सुनकर दुखी होती हैं और अपना मन महसूस कर चुप रह जाती हैं। उनकी वही व्यवस्था इस पद को प्रकट करती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रसंग में क्या है। आप लोगों को इतना बड़ा यदि प्रसंग नहीं लिखना है तो इसको छोटा भी कर सकते हैं कि कृष्ण के विरह में गोपियाँ जो हैं उद्धव संदेश लेकर आए हैं उसको बिल्कुल से नापसंद कर रही हैं, नकार रही हैं और वह अपनी व्यवस्था जो है इस पद में बता रही। इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना हो तो। कि कृष्ण के दुख में कृष्ण भगवान चले गए तो गोपियाँ दुखी हैं, उद्धव की किसी भी बात को सुनने को वो तैयार नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही। तो यहाँ पर क्या दिया है, श्री कृष्ण के प्रेम का संदेश पाने की आशा में रह रही गोपियों को जब उद्धव ने योग का उपदेश दिया तो वो क्या हो गई, गुस्सा, नाराज, खिन्न होकर कहने लगी। क्या कहने लगी, जो उद्धव आए थे ना भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास, तो गोपियाँ बड़ी उत्सुक थीं, वो कोई प्रेम संदेश लेकर आए होंगे, लेकिन यहाँ तो बात कुछ उल्टी ही हो गई। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं, हमारे मन में जो विभिन्न भाव विचार कृष्ण से कहने के लिए थे वे अब हमारे मन में ही रह गए। मन की मन ही माझ रही, जो मन में था, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए था, वो मन के बीच में ही माझ यानी कि मध्य में ही रह गया। कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही। गोपी कह रही हैं कि हे उद्धव, हम अपने मन की बात कहें तो किससे कहें। ठीक है, कहें तो किससे कहें। तुमसे योग का उपदेश सुनकर तो हमारी बोलती ही बंद हो गई, अर्थात अब हमसे कुछ कहने नहीं बनता है। मन की मन में ही बात रही। हे उद्धव, हम अपनी मन की बात कहें तो किससे कहें। अब तो तुम्हारी बातें सुनकर के हमसे कुछ कहते भी नहीं बन रहा है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहन बिरह दही। तो यहाँ पर जो है अवधि आधार, यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे शरीर और मन की पीड़ा को सहन किया, किंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए योग के उपदेशों को सुनकर तो हम विरहिणी वियोग की आग में जली जा रही हैं। अर्थात तुम्हारे योग के उपदेश ने हमारी विरह वेदना की जलन और तेज कर दी है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा में हमने क्या किया, उस आशा के सहारे शरीर की जो पीड़ा थी, जो मन का दुख था, जो भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ने का दुख था, जो उनसे ना मिलने का वियोग था, वो सारी पीड़ाएं सही। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुन सुन, जो संदेश सुना रहे हो ना योग के उद्धव, उन संदेशों से हमारी जो मन की आग है वो और तेज हो गई है, वो और आग हमारे मन के अंदर जल गई है, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। चाहती हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। तो गोपियाँ कह रही हैं कि यदि हम चाहते, ठीक है, क्या कह रही हैं कि इस कष्ट के समय हम जिनको रक्षा के लिए पुकारना चाहते हैं, अभी जो चाहती होती गुहार जितहते,
हमारे अंदर जो वियोग की पीड़ा है, उस समय हम जिसको पुकारना चाहते हैं उसमें योग और ज्ञान के उपदेश की तेज धारा बहाई जा रही है। अर्थात गोपियों का कहने का मतलब है कि हमारे मन में जो आग लगी हुई है तो हमें किसकी ज़रूरत है? भगवान श्री कृष्ण की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर तो इसके जस्ट उल्टा ही हो रहा है और हमारे पास जो है योग की, ज्ञान की तेज धारा बहाई जा रही है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा तो हम किसके सहारे धैर्य धारण करें। सूरदास अब धीर धरे ही क्यों मर्यादा न लही, यानी कि गोपियाँ कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं मर्यादा को नहीं रखा है तो अब हम धीर किसके सहारे धैर्य धारण करेंगे। तो ये अपना जो है इसका अर्थ हो गया। चाहती हुती गुहारे जितहिते उठते धार बही। चाहती यानी कि गोपियाँ चाहती हैं कि हमारे पास गुहार यानी कि जिस हम वियोग पीड़ा की गुहार या पुकार लगा रहे थे, किसकी? विरह वियोग, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता थी। वहाँ पर उनके पास योग और उद्धव के जो संदेश है उनकी ज्ञान के उपदेशों की धारा बहाई जा रही है, जो कि गोपियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहती हैं सूरदास के माध्यम से कि सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। अब धीर मतलब अब हम धैर्य कैसे धारण करें जब भगवान श्री कृष्ण ने ही मर्यादा को नहीं रखा है। तो ये हो गया अपना जो दूसरा पद है, इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। उम्मीद है आपको इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। यदि आप लोग चाहें तो इसमें विशेष भी लिख सकते हैं। विशेष के अंतर्गत 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। कैसे कि जैसे इस पद में, दूसरे पद में क्या दिया है? गोपियों के विरह वेदना का मार्मिक अंकन हुआ है। मार्मिक यानी कि मन को छूने वाला अंकन हुआ है। और दूसरा हम लिख सकते हैं कि इसमें जो है भाषा कैसी है? सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट यदि लिख सकते हैं तो प्रेम में दोनों ओर से मर्यादा का पालन होता है पर एक पक्ष नहीं पलता। कौन सा पक्ष नहीं पलता? भगवान श्री कृष्ण की तरफ से कहीं ना कहीं मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। तो ऐसे आप लोग विशेष लिख सकते हैं। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखो, यदि हमें कोई पद है तो उसको यदि अच्छे से समझना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा। इस पद में वीडियो फिर आप लोगों का लंबा भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे तीसरा पद और कोशिश करूँगी मैं कि आपके जो 4 पद दिए हैं इस पाठ में, तो कल तीसरा और चौथा पद मैं ज़रूर पूरा करूँगी, कंप्लीट करूँगी। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि मैं किसी दिन आप लोगों के साथ लाइव आऊँगी तो हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे अपने विषय से संबंधित, अपने करियर से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।